Please subscribe our channel and also press the bell icon for more updates. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरयू पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे रीतिकालीन कवि घनानंद। घनानंद द्वारा रचित प्रेम पीर वर्णन का। रचना के अध्ययन से पूर्व सर्वप्रथम कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय। घनानंद रीतिकाल की रीति मुक्त स्वच्छंद काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। रीतिकाल के अंतर्गत 3 धाराएं थी, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। घनानंद रीति मुक्त स्वच्छंद काव्यधारा के कवि हैं। इनका जीवन और काव्य दोनों अभिन्न हैं। इनका जन्म सन 1746 में हुआ। इनका संबंध राज दरबार से था। ये मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में प्रतिष्ठित मीर मुंशी के पद पर थे। ये कवि तो थे ही, साथ ही गायन विद्या में भी निपुण थे। ये मोहम्मद शाह रंगीले के कृपा पात्र थे। दरबार में सुजान नाम की एक वेश्या भी थी जिससे घनानंद प्रेम करते थे। सभी दरबारी घनानंद से ईर्ष्या करते थे। एक दिन बादशाह ने घनानंद से गाने के लिए कहा तो घनानंद ने असमर्थता प्रकट की। तब दरबारियों ने कहा कि सुजान बाई को बुलाया जाए, तब घनानंद गाएंगे। घनानंद ने गायन प्रस्तुत किया, किंतु सुजान बाई की ओर उन्मुख होकर। गायन से बादशाह मंत्रमुग्ध हो गए, किंतु अपना अपमान समझकर उन्होंने घनानंद को देश निकाला दे दिया। घनानंद ने सुजान से साथ चलने के लिए कहा, किंतु सुजान ने मना कर दिया। इस घटना से व्यथित होकर घनानंद वृंदावन चले गए और निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। कहा जाता है कि अंत में नादिर शाह के आक्रमण के समय ये मथुरा में मारे गए थे, परंतु बाद के शोधों से यह सिद्ध हुआ है कि अहमद शाह द्वितीय के आक्रमण के समय ये मथुरा में मारे गए थे। राय कृष्ण दास ने अपनी ग्रंथावली में लिखा है कि घनानंद का महाराज नागरीदास से निकटतम संबंध था। किंवदंती है कि घनानंद जयपुर से मथुरा आ गए और वहीं उन्होंने कत्लेआम देखा और कत्लेआम करने वालों से कहा, मुझे तलवार के घाव बहुत थोड़े थोड़े बहुत देर तक दो। इनको ज्यों-ज्यों तलवार के घाव लगाए गए त्यों-त्यों वह ब्रजरज में लौटते रहे। ऐसे देह त्याग किया। घनानंद का रचना संसार। घनानंद की रचनाओं में सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रस केलीवली, कृपाकंद, निबंध, घनानंद कवित्व, सुजान हित प्रबंध, वियोग वेली, इश्कलता, जमुना जस, आनंद घनजू की पदावली, प्रीति पावस एवं सुजान विनोद प्रसिद्ध है। घनानंद प्रेम की पीर के कवि थे। इनके काव्य में वियोग श्रृंगार की ही प्रधानता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। भाषा पर घनानंद का पूरा अधिकार था। ब्रज भाषा की लाक्षणिकता और व्यंजकता की शक्ति को घनानंद में देखा जा सकता है। ब्रज भाषा का शुद्ध मानक और व्यंजक रूप जैसा इनकी कविता में मिलता है, वैसा अन्यंत्र कहीं नहीं। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में घनानंद के 5 छंद संकलित हैं। इन पदों में इनकी पीड़ा की अभिव्यक्ति हुई है। स्वयं घनानंद की पीड़ा की अभिव्यक्ति हुई है। विरह की स्थिति अत्यंत पीड़ा कारक होती है और जब प्रिय के दर्शन किसी कारण से दुर्लभ हो जाते हैं तो स्थिति और भी कारुणिक हो उठती है। प्रेयसी की सहानुभूति भी नहीं दिखती और प्रेमी तड़पता रहता है। प्रेमी प्रेयसी को उपालंभ देकर सचेत भी करता है,
कि जो दूसरों को कष्ट देता है वह स्वयं भी कष्ट पाता है। प्रेयसी प्रेमी को दर्शन नहीं देती, किंतु प्रेमी इसी आशा से कि कभी तो उसका दिल पसीजेगा, उसकी निष्ठुरता को भी स्वीकार करता है। प्रेम मार्ग सरल नहीं है, वह समर्पण चाहता है, मन ले लेना और देना छटाक भर भी नहीं, यह तो निरा स्वार्थ है। प्रेम पीर वर्णन। घनानंद द्वारा रचित 5 पदों में यह प्रथम पद है, जिसमें घनानंद ने विरहिणी नायिका की मनोदशा का वर्णन किया है। भोरते सांझ लो कानन और निहारती। भोरते सांझ से अभिप्राय है सुबह से लेकर शाम तक। कानन कानन अर्थात वन जंगल। भोरते सांझ लो कानन और निहारती। प्रेमी के विरह में प्रेयसी जो है सुबह से लेकर शाम तक वन की ओर, प्रेमी के आने के मार्ग की ओर निहारती रहती है। बावरी नेकु न हारती। वह बावली एक पल के लिए भी हारती नहीं है, अर्थात सुबह से लेकर शाम तक लगातार वन के मार्ग को निहारती रहती है। सांझ ते भोर लो तारनी ताकीबो। और सांझ से लेकर भोर तक तारनी ताकीबो, तारों को ताकती रहती है, आकाश को ताकती रहती है। तारनी सो एक तार न टारती। तारों से एक पल के लिए भी अपनी पलकें नहीं हटाती। जो कहूँ भाव तो दीठी परे। भाव तो अर्थात मन को प्रिय लगने वाला कृष्ण, कि जब प्रेयसी को अगर कहीं प्रिय के दर्शन भी हो जाएं, जो कहूँ भाव तो दीठी परे, अगर कहीं प्रिय दिखाई दे जाए। घनानंद आंसुनी अवसर गारती। तो हे घनानंद, खुशी के आंसुओं से प्रेयसी उस अवसर को भी गवा देती है, कि यदि कहीं दिन रात के इंतज़ार के बाद प्रेयसी को प्रेमी के दर्शन भी हो जाएं, तो खुशी के मारे उसकी आंखों में आए आंसुओं से वह उस अवसर को भी गवा देती है। मोहन सोहन जोहन की लगिए रहे आँखिनी के उर आरती। मन को मोह लेने वाले, मोहन मन को मोह लेने वाले अर्थात भगवान कृष्ण को आँखों के सामने देखने की उसकी लालसा बनी रहती है और उसका हृदय दुखी रहता है। तो प्रथम पद है जहाँ कवि ने विरहिणी नायिका की मनोदशा का वर्णन किया है, कि वह विरहिणी भोर से सांझ तक वन के मार्ग को निहारती रहती है और सांझ से भोर तक एक टक तारों को देखती रहती है। इतने इंतज़ार के बाद भी यदि कहीं उसे मन भावन के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो, तो आँखों में आए खुशी के आंसुओं से वह उस अवसर को भी गवा देती है। इस प्रकार मोहन मन को मोहने वाले प्रिय कृष्ण के दर्शनों की लालसा उसकी आँखों और उसके हृदय में निरंतर बनी रहती है। दूसरा पद है जहाँ घनानंद ने बताया है कि प्रेम मार्ग में केवल कष्ट ही कष्ट उठाने पड़ते हैं। प्रेम मार्ग में प्रेमी को किन किन कष्टों का सामना करना पड़ता है, इसी का वर्णन घनानंद ने अपने द्वितीय पद में किया है। गरल गुमान की गरावनी दशा को पान। कवि कह रहा है कि प्रेमी को तो गरल गुमान, विष रूपी, घमंड रूपी विष का पान निरंतर करी करी धौंस रैनी प्राण घट घोटी बो। निरंतर